लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक, अब देखो पैकेज मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पैकेज क्या होता है। तो क्या लगता है पैकेज क्या होता है? जैसे विंडोज होती है तो विंडोज में हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो सॉफ्टवेयर का जो सेटअप आता है वो कौन से फॉर्मेट में आता है? हम्म? नहीं, वो जो विंडोज का सेटअप आता है डॉट .exe में आता है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। तो वो जो सेटअप होता है बेसिकली उसमें होता क्या है, सॉफ्टवेयर प्लस उसके जो उसको जो फाइल्स रिक्वायर्ड है वो सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो पैकेज को आप कह सकते हैं कि पैकेज क्या है, a compressed file, ठीक है, a compressed archive file that contains the files required by a setup, ठीक है। यानी आप कोई भी सर्विस है उससे रिलेटेड है उसका पैकेज डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, वो सर्विस प्लस उससे रिलेटेड उस सर्विस को जितनी भी फाइल्स चाहिए रन करने के लिए वो सारी फाइल्स होंगी, ठीक है। जैसे विंडोज का ही सेटअप मान के चल लो, विंडोज का जो सेटअप होता है वो एक आईएसओ इमेज में आता है, ठीक है। लेकिन उस आईएसओ इमेज में क्या होती है, वो सारी फाइल्स होती हैं जो उस विंडोज को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, इंस्टॉल होने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो वैसे ही पैकेज क्या होता है, कंप्रेस्ड आर्काइव फाइल होती है जो किस काम में आती है, जो कि उसमें क्या होता है, वो सारी फाइल्स होती हैं जो उस पर्टिकुलर सेटअप के द्वारा रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, देन पैकेज मैनेजमेंट क्या होगा? पैकेज मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होगा, ए टूल, एक टूल है जिसकी वजह से हम पैकेजेस को मैनेज करते हैं, ए टूल दैट इज यूज्ड टू मैनेज द पैकेजेस। अब पैकेजेस को आप मैनेज कैसे कर सकते हो, तो देखो आप आइदर पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये कुछ टास्क हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर रेडिट की बात करें तो रेडिट में जो पैकेज मैनेजर्स यूज होते हैं, तो बेसिकली रेडिट के लिए ही नहीं है, जैसे आप रेडिट की बात करें, सेंटोस की बात करें, पेडोरा की बात करें और ओरेकल की बात कर सकते हैं, तो ये जो सारी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस पैकेज मैनेजमेंट मैनेजर को यूज करती है, आरपीएम, ठीक है। एक तो आरपीएम यूज करती है, दूसरा अभी जो चल रहा है आरपीएम अभी यूज नहीं करती, अभी जो यूज सबसे पॉपुलर चल रहा है इसमें यम चल रहा है और एक चल रहा है डीएनएफ, ठीक है, क्लियर। ये कुछ पैकेज मैनेजर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो आरपीएम का क्या मतलब होता है, अगर आरपीएम का बात करें तो आरपीएम इज रेड हैट पैकेज मैनेजर, ठीक है। यम यम जो है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, ठीक है। देन आता है डीएनएफ, डीएनएफ जो होता है वो होता है डेंडिफाइड यम, यानी एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन, डेंडिफाइड यम, क्लियर। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, आरपीएम के बारे में। तो आरपीएम जो है एक बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर जो पैकेज मैनेजर है वो है, ठीक है। आरपीएम जो है एक बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर पैकेज मैनेजर है, क्लियर। अब आरपीएम जो है खैर अभी तो यूज नहीं होता, लेकिन पहले बहुत यूज होता था, और पहले हमारे पास ऑप्शन सिर्फ किसका था,
सिर्फ और सिर्फ आरपीएम को, ठीक है। अब आरपीएम की हेल्प से भी हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं, ये सारे टास्क हम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? ये जो है आरपीएम आपका डिपेंडेंसीज को चेक नहीं करता। किसको चेक नहीं करता? डिपेंडेंसीज को। अब डिपेंडेंसी क्या होती है? जैसे मान के चलो कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसको रन करने के लिए अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो ये जो आरपीएम है उसको चेक नहीं करता कि अगर इस किसी और भी सॉफ्टवेयर की इसको जरूरत है। जैसे कि विंडोज की केस की बात करें, तो विंडोज के केस में हम कई बार प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं और उनको डॉट नेट की जरूरत पड़ जाती है, तो हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क को या तो अपडेट करना पड़ता है या नया इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। यानी खुद जो सॉफ्टवेयर है उसके अलावा उससे अगर किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत है रन करने के लिए, तो उसको ये चेक नहीं करेगा। आरपीएम जो है उसको चेक नहीं करता है, और जब डिपेंडेंसीज को चेक नहीं करता है तो कई बार हमारे प्रोग्राम्स प्रॉपर्ली या तो इंस्टॉल नहीं होते, ठीक है, या फिर वो प्रोग्राम्स प्रॉपर्ली कई बार फंक्शन नहीं करते, ठीक है। ये इसके साथ प्रॉब्लम थी, इसलिए अब इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो देखो, आरपीएम डज नॉट चेक डिपेंडेंसीज, ठीक है, ये डिपेंडेंसीज को चेक नहीं करता, ठीक है। ओके, अब आरपीएम को यूज करना सीखते हैं कि मान के चलो अगर आपको आरपीएम से पैकेज को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल अ पैकेज, ठीक है, यूजिंग आरपीएम, ठीक है। आरपीएम की हेल्प से आपको क्या करना है? पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आरपीएम -i, आई फॉर इंस्टॉल, देन यहाँ पे पैकेज का नेम आ जाएगा, जो भी आपका पैकेज का नेम, ठीक है। लेकिन ये जो पैकेज है ये जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी में अवेलेबल होना चाहिए, वरना नहीं होगा, ठीक है। यानी जहाँ पे आपके पैकेजेस की लोकेशन है वहीं पे जाके आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर ls करूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखो http नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है, http नाम से पैकेज नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ सॉरी rpm-i http d, ठीक है, ये डीमन का नाम दे दिया हमने, देन -y, सॉरी -y नहीं आएगा इसमें, क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्लियर। तो हमें जाना कहाँ पड़ेगा? जहाँ पे हमारे पैकेजेस अवेलेबल है। तो देखो, अगर LHDL के करें तो हमारी डीवीडी माउंटेड है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार टेम्परेली /mnt में माउंट कर लेता हूँ ताकि हमारा पाथ थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माउंट /dev/sr0, और इसको माउंट करना है कहाँ पे, /mnt में। चेक करते हैं, माउंट हो गया, ठीक है, cd/mnt, और यहाँ पे जाके ls करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एपस्ट्रीम और बेस ओएस दो है अवेलेबल है फोल्डर। सबसे पहले एपस्ट्रीम में चलते हैं, cd एपस्ट्रीम, और एपस्ट्रीम के अंदर पैकेजेस नाम का फोल्डर होगा, ठीक है। एंटर किया, चेक करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, क्लियर, और सारे पैकेजेस एंड किससे हो रहे हैं, .rpm से, ठीक है। चलो इंस्टॉल करते हैं। तो rpm-i और फॉर एग्जांपल httpd, एंटर किया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसका मतलब http जो पैकेज है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलो एक बार और चेक करते हैं, http ये भी अवेलेबल नहीं है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दो डायरेक्टरी पीछे जाके एक डायरेक्टरी आगे जाऊंगा, .. तो यहाँ से मैं किस में आ गया, mnt में। अगर देखो पाथ देख लो पहले, अगर pwd करें तो यहाँ से देखो mnt पे तक जाने के लिए मेरे को दो डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो cd .. ठीक है, देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस ओएस, और बेस ओएस में पैकेजेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ rpm-i http, ओके, httpd ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या पैकेज अवेलेबल ही नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि पैकेज ही अवेलेबल नहीं है? पैकेज तो होगा ना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ पूरा नाम आएगा, जो भी आपके पैकेज का पूरा नाम है
वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो cd rpm -i, देखो यहाँ पे पैकेज का पूरा नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HTTP से देखो कितने सारे पैकेज आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो? पर हमारा जो पैकेज है वो ये है। बाकी सब में देखो ना कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है। कहाँ पे है बताओ, कौन से वाले? इसके अलावा कौन सा पैकेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ HTTP लिखा हुआ है? हाँ, नहीं है ना, सभी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सब अलग अलग चीजें हैं, वो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ इसके डेवलपर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखो HTTPD हाइफन ये लिखा, और अब मैं टैब दबा रहा हूँ तो पूरा नाम ऑटोमेटिकली आ गया। अब अगर मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये पैकेज फेल हो गया। क्यों हो गया? ओके, इसमें चेंज कर दिया शायद, इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो ये जो HTTP पैकेज है इसको डिपेंडेंसीज की जरूरत है, और जो आपका RPM है वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, RPM जो है वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है। अब क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, इसने बता तो दिया कि डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है कि नहीं। अब क्या होगा? हाँ, पहले इनको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन क्या ये ऐसे पैकेजेस हैं जिनकी खुद की कोई डिपेंडेंसीज नहीं होगी? हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी है। अगर इनकी भी डिपेंडेंसी हुई तो फिर उसको पहले वहां जाके उसको इंस्टॉल करो, और अगर उसकी भी कोई हुई तो उससे भी पहले जाके डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करो। तो इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ये यूज नहीं होता है। क्लियर हुआ? कोई इजी पैकेज देखते हैं, जैसे हमारा VSFTPD पैकेज है FTP सर्वर का। ठीक है, इसको एंटर करूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि एक्चुअल में पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप अपने सिस्टम से RPM के थ्रू क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेरी या पैकेज, तो वो कैसे करेंगे? RPM -Q फॉर क्वेरी, और यहाँ पे पैकेज करें। ठीक है, तो देखो अब मुझे VSFTPD चेक करना है, तो मैं RPM -Q VSFTPD इंस्टॉल है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं HTTPD करता हूँ, पैकेज HTTPD इज नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो अब RPM से क्या है, जिनकी डिपेंडेंसीज नहीं है वो तो इंस्टॉल हो जा रहे हैं, जिनकी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिसके पास डिपेंडेंसी नहीं है सिर्फ वही यूज करेंगे। जरूरत तो है ना भाई, HTTP जो है वो तो आपका वेब सर्वर का है, अपाचे सर्वर का पैकेज है, वो तो जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से RPM के साथ प्रॉब्लम्स है। RPM के साथ हमें इंस्टॉल करना आ गया और क्वेरी करना आ गया। ठीक है, अब अगर RPM से आपको पैकेज को रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? रिमूव, और या कहें इरेज ए पैकेज। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन आएगा RPM-E आएगा। ठीक है, RPM-E, देन पैकेज करें। क्लियर? तो देखो RPM-E और VSFTPD चेक करते हैं वापस। VSFTPD नॉट इंस्टॉल। इस तरीके से आप पैकेज को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो? देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने VSFTPD को इंस्टॉल किया था यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? अब ये की क्या है? तो क्या हमने GPG कीज के बारे में देखा था लास्ट लेक्चर में?
जहाँ पे मैंने लास्ट में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था पैकेज मैनेजमेंट का, कि इसमें हम इस तरीके से बनाएंगे, तो हम वहाँ पे जीपीजी चेक करके मैं बता रहा था आपको, याद है? ठीक है, अगर नहीं याद है तो देखो, अगर मैं यहाँ पे cd/mnt करता हूँ और यहाँ पे ls करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये कीज दिख रही हैं। तो अभी तक ये जो कीज हैं ये इंपोर्ट नहीं हुई है। ये की क्या है, बेसिकली एक तरीके से इसको लाइसेंस की तरह मान सकते हो। तो यानी ये जो लाइसेंस है, जो पैकेजेस का लाइसेंस है, ये अभी तक इंपोर्टेड नहीं है। तो अगर आपको इस की को इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो इंपोर्ट जीपीजी की, ठीक है, वो कैसे करेंगे, आरपीएम हाइफन हाइफन इंपोर्ट, ठीक है, और देन यहाँ पे की का पाथ, क्लियर? तो देखो यहीं पे कीज अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे आके आरपीएम हाइफन हाइफन इंपोर्ट और की का नाम पेस्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंपोर्ट हो गई, दोनों को ही कर लें, दोनों की इंपोर्ट हो गई। तो अब की अगर इंपोर्ट हो गई, तो अब अगर मैं दोबारा इस VSFTPD को इंस्टॉल करूंगा, तो मेरे पास ये नो की ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो आरपीएम हाइफन आई VSFTPD, ठीक है, एंटर किया, नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि इस बार हमने की को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और अगर इसको इरेज करते हैं तो देखो आरपीएम हाइफन ई, ठीक है, और VSFTPD, तो इरेज हो गया। लेकिन अब देखो, जब मैंने हाइफन आई यूज किया और हाइफन ई यूज किया, तो मुझे प्रोग्रेस का पता नहीं चला कि एक्चुअल में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ आइडिया ही नहीं लगा मुझे, ठीक है। तो इसके लिए आप दो ऑप्शंस और यूज कर सकते हैं। आरपीएम हाइफन आई तो हम यूज कर ही रहे थे, हाइफन बी वर्कब्रोस, ठीक है, यानी जो भी चल रहा है वो दिखाना है स्क्रीन पे, और हाइफन एच हैश की फॉर्म में दिखाना है, जैसे हैश करके आते जाएंगे, हैश हैश हैश, तो उससे हमें प्रोग्रेस का पता चलेगा कि ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देन VSFTPD, सॉरी, तो देखो क्या इस बार हैश करके हमें प्रोग्रेस का पता लगा कि ठीक है 100% हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हाइफन EVH करके ट्राई करें, पता लगा कि एक्चुअल में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, या एक्चुअल में रिमूव हुआ है या नहीं। इस तरीके से आप प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? ठीक। अगर आपको पैकेज को अपडेट करना है, तो एक बार वापस से इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर आपको पैकेज को अपडेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आरपीएम हाइफन कैपिटल यू, एक बार कंफर्म करते हैं, ऑप्शन शायद मिस हो रहा है, हाइफन यू से अपग्रेड होगा, ठीक है, और अपडेट के लिए इसमें होगा इसमें अपग्रेड का, ये अपडेट का है ही नहीं, ठीक है। देखो हमने वी यूज किया था, वर्ब्रोस प्रोवाइड मोर डिटेल आउटपुट, ठीक है, या फिर वो तो हाइफन हाइफन वर्जन है, ठीक है, इससे आप चेक कर सकते हो। ओके, इसमें अपडेट का नहीं है, अपग्रेड का ही है। तो अगर आपको कोई पैकेज का अपग्रेड, अपग्रेड मतलब आप पूरा वर्जन ही अपग्रेड करते हो, जैसे अभी इसका वर्जन अगर चेक करें, तो आरपीएम हाइफन हाइफन वर्जन और VSFTPD, तो अभी कौन सा वर्जन देखो, 4.16.1.3। लेकिन अब अपग्रेड करने के लिए आपके पास पहले से अपग्रेडेड पैकेज होना चाहिए, ठीक है, आपके पास अपग्रेडेड पैकेज होना चाहिए। तो देखो आरपीएम हाइफन कैपिटल, अब मैं तो क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग जो पैकेज है उसी को अपग्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये अपग्रेड होगा नहीं एक्चुअल में। और अगर प्रोग्रेस चेक करनी है तो वी और एच वी यूज कर लेंगे,
ठीक है। और उसके बाद जो पैकेज है आपका, तो ये हमारे पास अगेन सेम ही पैकेज है, देखो, और इज ऑलरेडी इंस्टॉल। तो इसके लिए हमारे पास जो पैकेज है वो अपग्रेडेड होना चाहिए, ठीक है। किसका? VS, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन, VSFTPD, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। क्लियर? तो आरपीएम क्लियर हुआ। ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं इसमें, और यूज भी नहीं होता है। जैसे इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद आप पैकेज को अपग्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आप आरपीएम -कैपिटल U, ठीक है, देन पैकेज में। क्लियर? और अगर प्रोग्रेस चेक करनी है, इंस्टॉल पैकेज विथ प्रोग्रेस व्यू, ठीक है। तो RPM-I इंस्टॉल करने के लिए, और जो प्रोग्रेस के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है, VNH है, इससे कि हमें डिटेल्ड आउटपुट प्लस हैश की फॉर्म में प्रोग्रेस का पता लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे पैकेज, क्लियर हुआ। अब अपग्रेड करना है तो UVH कर लेना, इरेज करना है तो EVH कर लेना, वो कर सकते हो आप। क्लियर? कोई डाउट? तो ये आपका RPM। क्लियर? हाँ, ये इतना ही है। ज्यादा ऑप्शंस प्लस ज्यादा फीचर्स आपके यम में आएंगे, ठीक है, तो वो हम कल पढ़ लेंगे।